हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। सो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है स्मॉल विंस वर्सेस बिग विंस। मतलब लाइफ में अगर हम कभी कुछ करना चाहते हैं खुद का, तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है उसके बारे में सोच के उस चीज़ को शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो इससे अच्छा है करते ही नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को करना शुरू करते हैं बट बीच में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे हैं, क्या फ़ायदा। बट एट टाइम्स जो मैटर करता है वो मैटर करते हैं आपके छोटे छोटे एफर्ट्स, डे इन डे आउट, आपका डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, जिसको लोग समझते नहीं हैं। और यही मेन रीज़न होता है आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने में जो मदद करता है। तो टेल अस अबाउट मोर अबाउट स्मॉल विंस, की जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है और लोग उसे इतना नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे टाइम में रहते हैं, वी ऑल वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, हमें चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। बट लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा या ग्रेट अचीव करना चाहते हो, ग्रेट भी ना हो, इनफैक्ट आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो जो आपको करना करना पसंद है, या आपका हार्ट उस चीज को फॉलो करना चाहता है, तो आप इवन कोशिश तक नहीं करते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में वही जो हमने फीडिंग वाली बात की थी, हमें फीड कर दिया गया है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, हर चीज जल्दी जल्दी होनी चाहिए। और अगर जल्दी जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा कुछ नहीं होगा जिंदगी में। तो ये स्मॉल एफर्ट्स क्यों कोई नहीं बताता कि ये ही मेन होते हैं जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं। इनकी वैल्यू क्यों नहीं कोई बताता है। यार वैसे मतलब बेसिकली तो सिंपल ही फंडा है। वही जो कहावत हम सुनते हैं कि बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो वही चीज़ है कि अगर आप इवॉल्व हो रहे हो और कोई इंसान अपनी लाइफ में लाइक आगे बढ़ता चला जा रहा है और बेहतर होता चला जा रहा है, फिर वाले ही वो 0.1% बेटर हो रहा है। लेकिन अगर वो हर दिन 0.1% बेटर हो रहा है तो वो 10 दिन में 1% हो रहा है, फिर वो 100 दिन में 10% हो जाएगा, फिर वो ऐसे ही करके जोड़ते हुए हंड्रेड पर ये परसेंट ये भी हो चीज जाएगा। बताई नहीं जाती है ना, सबको बस एंड रिजल्ट दिखता है। उनको दिखता है तो 4 दिन में नहीं दिखा रिजल्ट, 10 दिन में नहीं दिखा, एक दिन एक महीने में नहीं दिखा, तो यार नहीं होगा, चलो गिव अप कर देते हैं, एक्चुअली कुछ और इसमें करते हैं। प्ले करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले तो वही चीज जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में अपने बात की थी कि हम लोग एक दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन नहीं रही। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। ये जो शुरू मेरे हिसाब से जहाँ से होती है वो होती है हमारी स्कूलिंग से, या जब हम बच्चे होते हैं और जब हम देखते हैं कि स्कूल में है और जो क्लास का टॉपर है उसको सारे टीचर जो है उसकी बात कर रहे हैं और सब लोग उसकी वाहवाही ज्यादा कर रहे हैं, हर उसके ज्यादा दोस्त हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं इसके जैसा बनो, टीवी में किसी पढ़ाकू बच्चे का नाम आ रहा है तो हम उसको देखते हैं। तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि कल शुरुआत में मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं कल 10 मिनट पढ़ा था लेकिन आज मैं 15 मिनट पढ़ा हूं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आज मेरे 5 मिनट बढ़ गए। हम्म। मैं एग्जैक्टली उससे कंपेयर कर दूंगा कि मुझे तो 99% लाने हैं। मेरे अगर 5-10% बढ़ भी जाएंगे तो इवन मेरे खुद के घर वाले तक गौर नहीं करेंगे मुझ पे। अब तो लेक और यही फैक्टर जो है कि हमें कॉपी करना है उस एग्जैक्ट बंदे को जिसको हमने देख लिया है। सो सपोज कि हम है और उसके बाद तुम पैसे वाले सक्सेसफुल बंदों को देख रहे हो जिनको लोग सक्सेसफुल बोलते हैं सोशल मीडिया इस पे, तो तुम गाड़ी देख रहे हो, बड़े बड़े घर देख रहे हो। तुम पिछले महीने 15,000 बना रहे थे, तुम पिछले साल या एक साल पहले तुम 15,000 पर मंथ बना रहे थे और इस साल तुम 20,000 बना रहे हो, तुम 5,000 के इंक्रीमेंट पे हो। लेकिन तुम ये चीज नहीं देखोगे, तुम ये चीज देखोगे कि यार लेकिन तो क्या हुआ, मैं तो गाड़ी नहीं खरीद डायरेक्ट सकता, कंपेयर कर उस लेंगे बंदे के पहले। पास बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज या जो भी है। तो इन दी एंड वो अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है डाउन प्ले करने के लिए, यहाँ पे ये चीज आ जाती है, फिर सोशल अप्रूवल आ जाता है कि फर्स्ट प्लेस पे तुम्हारे घर वाले जो थे उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था इस चीज से कि तुम्हारे 5% लास्ट ईयर से या लास्ट क्लास में हम्म। जिससे थे उस क्लास से इम्प्रूव तुम्हारे इस हुए। क्लास में 5% या 10% बढ़ गए, या तुम पिछले साल तक आधे घंटे पढ़ते थे या बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे और इस साल आधे घंटे पढ़ने लगे हो। तुम्हारे घर वालों को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो जिस सर्कल में जाके बैठेंगे, वो जब अपनी जॉब पे जाएंगे और वहां पे जिन सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वहां पे अगर वो ये चीज बताएंगे कि भाई मेरे मेरे बच्चा 5 मिनट ज्यादा पढ़ा, तो सब हंसेंगे। नोबडी गिव्स। आप समझ रहे हो ना, किसी को फर्क नहीं हम्म। पड़ता उससे। वो कहेंगे भाई 99% ला रहा है तुम्हारा बच्चा, तो बताओ, हमें मत बताओ 5 मिनट 10 मिनट क्या बढ़ रहा है उसके 15 मिनट। क्यों? क्योंकि वही डाउन प्ले करने वाली चीज।
आज की सोसाइटी में, आज के स्कूलिंग सिस्टम से बचपन से ये सिखा दिया जाता है हमें कि रिजल्ट मैटर करता है, तुम्हारी मेहनत मैटर नहीं करती वहां पे। तुम कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, तुम कितने इवॉल्व हो रहे हो। वो लोग ये कहते हैं, सिंपल सी बात है, एक बच्चा 15 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा 15 मिनट पढ़ता है, लेकिन अगर 15 मिनट वाला उस 15 घंटे वाले से ज्यादा ला रहा है तो दुनिया कह देगी कि भाई ये 15 मिनट वाला उससे अच्छा है। हाँ, सिंपल एज दैट। तो वही जो हमने बात की कि इंस्टेंट रिजल्ट्स, जिसको जितने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसके रिजल्ट्स दिखेंगे, तो वो सुपीरियर है और वो लोग उसे ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, और जिसको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको ज्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात भी आ जाती है ना, कि मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हम अक्सर उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों की दुनिया वाहवाही कर रही होती है, और कहीं ना कहीं हम खुद वो इंसान इसलिए बनना चाहते हैं कि जो लोग आज उनकी वाहवाही कर रहे हैं वो लोग फिर हमारी वाहवाही भी करेंगे, और हमें भी मतलब उतने ही लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हमारे भी उतने सारे फ्रेंड्स होंगे और उतने सारे लोग हमारे बारे में भी बातें करेंगे। हम जब निकलेंगे, हम स्पीच देंगे तो लोग हमारे लिए भी भीड़ लगी होगी, तालियां बजाएंगे। इन दी एंड हम उस रेपुटेशन, उस इमेज के पीछे भागते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कितने डेवलप कर लूं, मैं उस इमेज को नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं वो चीज नहीं कर सकता सेम कॉपी। जो तूने बोला था शुरू में कि मतलब तुम एक रिजल्ट करते हो, तुम एक गोल मतलब डिसाइड करते हो, उसके बाद उसकी तरफ चलते हो, लेकिन थोड़े टाइम में तुम कहते हो नहीं यार ये नहीं होगा और छोड़ देता है इंसान। वो इसीलिए क्योंकि तुम जहां कल थे वहां से खुद को, आज तुम खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो, तुम खुद को उस नेक्स्ट इंसान से कंपेयर कर रहे हो जो उस चीज में ना जाने कितने सालों से है, और उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री भी नहीं पता कि वो क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, जो तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने बस उसे देखा और आज तुम खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। इससे मुझे जॉर्डन पीटरसन की कोट याद आ गई, जिसमें वो ये बोलते हैं कि खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद को आज से अपने 5 साल पहले वाले वर्जन के साथ कंपेयर करो कि तुम खुद कितना आगे आ चुके हो। तो शायद हम यही मिस्टेक मेक करते हैं फ्रीक्वेंटली, हम कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, जबकि हमें अपने पास्ट वर्जन से कंपेयर करना चाहिए। अगर आप सभी अपने 5 साल पहले वाले वर्जन को देखोगे, आज आप जहाँ पे भी हो तो डेफिनेटली आप उससे आगे ही आए होगे, मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन वही है कि हम उस पूरी जर्नी को हमने ही तय किया था, हम प्रोग्रेस देखते हुए आए, हर एक चीज फील करते हुए आए, तो हमें वो चीज अब इतने मायने नहीं रखती है। अगर 5 साल पहले पहुंचा दे और वहां से क्विक जंप करके 5 साल बाद पहुंचा दे और हमें दिखा दे कि अभी हम यहाँ पे होंगे, तो उस वर्जन को बहुत अच्छा लगेगा, वाओ ये लाइफ कितनी अच्छी है, दिस एंड दैट। लेकिन अब वो 5 साल जो हमने डिस्कस किया है कि वो जर्नी जब आप पूरी देखते हुए चले आते हो तो मैटर नहीं करता है, हमें लगता है हाँ क्या हुआ, कुछ बड़ा तो हुआ नहीं। तो वही है कि लिटिल एफर्ट्स और जो हमने अपनी साइड से चीजें की होती हैं, धीरे धीरे वो हमें रिजल्ट्स देती तो चले जाती हैं, लेकिन एज दे से इट्स नेवर इनफ, ख्वाहिशें बढ़ती चले जाती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहता ही है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ग्रेटफुल नहीं रहते हैं चीजों के लिए। कंपैरिजन बहुत बड़ी चीज है ना, मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि हम सबसे बड़ी बात है हम कंपेयर करते हैं ना। और एक जो तूने वो वाली बात भी बोली कि लोग दूसरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमें वाहवाही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मुझे कभी-कभी लगता है कि हम कितना पागल हो गए हैं ना सोशल अप्रूवल के लिए और दूसरों की वाहवाही के पीछे अब कितना ब्लाइंडली भागने लग गए हैं। हम चीज़ें खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में कोई चीज़ कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे खुशी होगी बिकॉज़ आई एम पुटिंग एफर्ट्स। हम अपने लिए क्यों नहीं करते हैं चीज़ें? ये चीज सिखाई नहीं गई ना, फिर कम तुम्हें भूखा बना दिया ना उस चीज का, सोशल दूसरों के अप्रिसिएशन का, एंड सोशल कि तुम्हें अप्रूवल, हाँ कि दूसरों की वाहवाही और दूसरों की चीजें। इसीलिए तो जो लोग फेमस लोगों को देखते हैं उनके ऐसा क्यों बनना चाहते हैं कि उन्हें वो सारी चीजें मिल जाएं जो उन्हें उन्हें मिल रही हैं। फेमस लोगों के पास क्या होता है, मतलब जो दुनिया जिन लोगों को फेमस मानती है, पैसा, गाड़ी, बड़े घर, लोग उन्हें सुन रहे हैं, जो अगर वो कहीं जा रहे हैं तो भीड़ लग रही है, उनके बहुत सारे फैंस हैं, यही सारी चीजें तो है। इसके अलावा कुछ है तो बताओ मुझे। ये तो शैलो इसके अलावा कुछ है? वैसे कुछ नहीं है, सुपरफिशियल यही चीज है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। सबको यही चीजें तो चाहिए, और क्या चाहिए? जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि तुमने कभी खुद से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, सबको वही सेम चीज चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, बहुत सारा बैंक बैलेंस, और बस लोग तुम्हारे फैन हो और दुनिया तुम्हारा नाम जानती हो, तुम फेमस हो जाओ इंस्टाग्राम और इस पे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है। और तुम इस चीज को चेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमने आज शुरू किया है और वो बंदा पिछले 10 या 20 साल से, 25 साल से उस चीज को कर रहा है, और तुमने अभी उसे 1-2 महीने किया और अब तुम खुद को उससे कंपेयर कर दो
कि भाई मैं उसके जैसा बन जाऊं। कैसे बन सकते हो तुम? नहीं बन सकते। लेकिन तुम खुद को नहीं देखोगे कि तुम कितना आगे आ गए अपनी लाइफ में, क्योंकि वही जो लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी कि ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है ना। इसीलिए हम स्मॉल विंस को, हम खुद का बेहतरीन वर्जन नहीं बनना चाहते, हम किसी और को कॉपी करके कोई और इंसान बनना चाहते हैं। और जब हम कोई और बनना चाहेंगे तो हम अपनी स्मॉल विंस को काउंट ही नहीं करेंगे, हमें तो वो एक बड़ी विन चाहिए जो एक झटके में ये पूरा बदल के रख दे सब कुछ, जो इम्पॉसिबल है, जो कभी नहीं होता। नहीं हो सकता। एक झटके में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही चीजें शेप लेती हैं, धीरे धीरे ही चीजें होती है। एक ये चीज भी होती है, मैंने काफी लोगों से सुना है कि कई बार लोग एज का फैक्टर डाल देते हैं या कोई दूसरा एक्सक्यूज दे देते हैं कि नाउ इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता, अब वक्त निकल गया है। अलग अलग टाइप के एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। तो मुझे ये चीज भी लगता है कि वो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। आप जब भी चाहो तब शुरुआत कर सकते हो उस चीज को करने की जो आप करना चाहते हो। मेरा तो यही मानना है। और ऑफ कोर्स जैसे कि हमने बात की स्मॉल विंस वाली, ऑब्वियसली आपको डे इन डे आउट उसमें एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, हर दिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डेडिकेट करना पड़ेगा खुद को उस क्राफ्ट के लिए, उस चीज के लिए जो भी है आपके दिमाग में। एंड तब धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखेंगे। कई बार होता है इट टेक 6 months, 1 year, 2 year, कभी कभी 10 साल लग सकता है। और हमने कितने सारे फेमस लोगों की, यार अब्राहम लिंकन और कौन थे वो केएफसी वाले जो है, उन सबकी स्टोरी सुनी है। उन लोगों को 50s में 60s में सक्सेस मिली थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस चीज को करने में। बट उनका जो मकसद था मेन, वो ये नहीं था कि उनको सक्सेसफुल फिर हम, होना हाँ, तो है। वही बात है, तो अगर तुम उस चीज के पीछे भागोगे तो फिर वही बात है, तुम सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो अगेन तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, तो तुमने वो चीज खत्म कर दी ना, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी है। तुमने कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं होंगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं वही सेम बात तो ये बोल रहा था, जब तक 96% नहीं है तो नो मैटर तू कितना पढ़ रही है, नो मैटर तू कितनी अच्छी है, तेरी वैल्यू नहीं है। तो तू भी वही बात बोल रही है लोगों से। तो फिर लोग कंप्लेन क्यों करते हैं? उनको नहीं पता होता क्या कि वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और क्यों उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं? दे कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या मैं अनलकी था, अनलकी थी लाइफ में, अब लेट हो चुका है, अब नहीं हो सकता। टैलेंटेड हैं लोग, उनके अंदर टैलेंट्स हैं, बट स्टिल दे कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो ये तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो करना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं क्या लोगों के लिए क्या बोलूं, ये तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज इन दी एंड जिन्हें करना होता है वो लोग कर देते हैं। मेरा तो मानना यही है, जब इंसान मैक्सिमम टाइम, जो हमारी सोच है वो इस तरीके से बना दी गई है कि भाई चीजें हार्ड होती हैं, चीजें बहुत हार्ड होती हैं, पेन इज गेन एंड ऑल दैट, जो ये सब हमें बता दिया गया है, तो आधे से ज्यादा तो बंदे की यही सुन के डर लग जाता है कि भाई यार बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा। जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग और फिलॉसफी है कि चीजें हार्ड होती है। नहीं, चीजें बहुत ईजी होती है, चीजों में बहुत मजा आता है अगर सही चीज कर रहे हो। गलत चीज में हमेशा पेन मिलेगा, गलत चीज में कभी मजा नहीं आएगा, गलत चीज में तुम हमेशा अपनी घड़ी में टाइम देखोगे, लेकिन सही चीज में नहीं देखोगे। तो वही चीज है, अगर सही चीज कर रहे हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या कहते हैं, या क्या होता है या क्या नहीं होता है, इस जस्ट कि तुम्हें मजा आ रहा है। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट इंजॉयमेंट। अगर इंजॉयमेंट के बारे में नहीं है तो तुम बताओ किस बारे में? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी। पर हमें यही सिखाया गया ना, वो जो आज हम बात कर रहे थे कि दिमाग में फीड बचपन से कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स डाल दिए गए कि दुनियादारी इस तरीके से ही चलेगी, तुम्हें दुनिया में इस तरीके से ये पैटर्न, ये रोड मैप फॉलो करना है और इसके बाद तुम जिंदगी जी सकते हो, वरना अगर तुमने ये रोड मैप फॉलो नहीं किया तो तुम गलत हो। हमें फीड इस तरीके से किया गया है। एंड रिमेम्बर मैं बता रही थी दोपहर को यही कि जो भी चीजें हमें बताई गई हैं एक्चुअल में सही आंसर उसके ऑपोजिट वाले हैं। सही बात है कि जो तू कह रहा था आइसोलेट होके नहीं रहा जा सकता, सीखनी पड़ती है कि हम ग्रुप में रहने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि अकेले भी रहा जा सकता है अगर आप सीखनी पड़ती है हर एक चीज। उसके अलावा आप चीजें अगर अपने तरीके से करना चाहते हो और आप बार बार ये सोचे जा रहे हो कि दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं या सर्कमस्टांसेस के गुलाम हो, नहीं, वो सब आपका माइंडसेट है। आप जब चाहो उस माइंडसेट से फ्री हो सकते हो। कुछ नया करने का दम नहीं है और कुछ नए को आज की सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, सिंपल एज दैट। हाँ, मैं बता दूं तो अब ये लोग वही सेम चीजें, 4 चीजें ही तुम्हें करनी है, साइंस, आर्ट्स या वो ले लो जो तुम्हें लेना है, बायो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, 2-4 ही चीजें, सर गवर्नमेंट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो। अगर तुम कुछ अलग चीज ले आए तो नहीं सपोर्ट मिलेगा तुम्हें। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमें यहाँ पे आज की सोसाइटी में, पूरी दुनिया में ही, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में ही लोग नया करने वाले लोग बचे नहीं है जो कुछ नया करें। जबकि आज जितने भी इनोवेशन हम देखते हैं, जितने भी लोग, ये जिन्होंने खोज की थी, वास्को डिगामा और ये सब जो थे, गैलीलियो, ये ऐसे बंदे जो थे,
सारे इन्वेंटर्स, न्यूटन जो थे, ये सारे जो बंदे थे, ये सब वो थे जिन्होंने कुछ हटके सोचा। दुनिया ने इन्हें पागल बोला, लेकिन अपनी जिंदगी के सालों साल लगा दिए उस चीज में, और तभी इन लोगों ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन आज कितने लोग हैं ऐसे जो कुछ नया करने का दम रखते हैं? ये कितना वो है ना, लाइक इन लोगों ने कितने सालों पहले, इनकी सोच समय से आगे थी कि उस टाइम इतना अलग सोच के रेवोल्यूशन ला दिया था, और आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और आज हम अपनी सोच से इतना बंध चुके हैं कि उनके आधे का आधा भी नहीं सोच सकते। न्यूटन के सिर पे जब सेब गिरा था, उसके बाद 30 साल उस बंदे को प्रूव करने में लग गए थे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट लाइक कि उसके सर पे गिरा, उसने बोला और लोगों ने मान लिया। 30 साल उसने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए किस चीज के पीछे कि उसके सिर पे सेब गिरा, इतनी छोटी सी चीज के पीछे। अरे उन्होंने, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, न्यूटन ने एल्केमी वगैरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत नई नई चीजें एक्सप्लोर की थी, क्योंकि उनके अंदर चीज में नहीं। फिर वो बात है, एक इंसान जो एक चीज नहीं करने का दम रखता है, वो 100 नई चीजों में हाथ डालेगा ना, क्योंकि तुम्हें फिर आदत हो जाएगी, जो तुम्हें नेचुरल एक हैबिटेट दे दिया गया है कि लोगों से मिलजुल के रहना है, सबकी वाहवाही सुननी है, सबकी नजरों में अच्छा बनना है, सब तुम्हारी तारीफ करें, कोई तुम्हारे बारे में बुरा ना बोले। ये सारी जो चीजें, अगर तुम इसी चीज के चक्कर में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम वही चीजें करोगे, तुम वही सेम चीजें रिपीट करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें सबकी मंजूरी चाहिए, सबकी वाहवाही चाहिए, सब तुम्हें अच्छा समझे, ये सारी चीजें ना। ये लोग तो सोच, उस टाइम जब थे न्यूटन, गैलीलियो, ये लोग उस वक्त तो उस टाइम की सोसाइटी इनके अगेंस्ट हो गई थी। आई थिंक गैलीलियो को जिंदा जलाया था, किसको, कि उसने बोल दिया था साइंस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी थी ना, वो लोग मानते नहीं थे, मैं भूल गई हूँ, अपॉलॉजीज। बट उस टाइम पूरी सोसाइटीज इनके अगेंस्ट आती थी कि इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया कि अर्थ राउंड है या फ्लैट है या कुछ भी है, अगर इतनी कैंडिडली कोई बोल देता। बट स्टिल दे फॉट फॉर इट। उन्होंने अपने इस जो भी क्राफ्ट में थे उससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी थी इस चीज को करने के लिए, और उसी वजह से आज हम इन सभी लोगों को जानते भी हैं। एंड जस्ट इमेजिन, आज 21st सेंचुरी में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, हर चीज का इतना इजी एक्सेस है, घर बैठे बैठे आप कोई भी स्किल लर्न कर सकते हो, चीजों को घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। बट हमने अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, या खुद को चेन से बांध लिया है वही सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके जरिए, कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये कर दिया तो पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कितनी ट्रिवियल चीजों के बारे में सोच के अब हम अपने आप को बांध चुके हैं। अदरवाइज उस टाइम उन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी थी, जबकि वो समय इस टाइम के कंपैरेटिवली कितना पीछे था उस टाइम वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है यार, बेसिकली जब शुरू में ह्यूमंस थे तो वो हर दिन हंट करने जाते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, हर दिन निकलते थे, जान पे खेलते थे, रिस्क लेते थे, वापस आते थे। लेकिन आज के टाइम पे लाइफ इतनी इजी है कि बंदा बस महीने के लिए मेहनत करता है या साल के लिए, या बंदे ये कहते हैं कि भाई आज से 5 साल बाद तेरा क्या होगा, 10 साल बाद, वो तो कहते हैं कि पूरे 10 साल का प्लान बताओ, पूरे 20 साल का प्लान बताओ, पूरी सिक्योरिटी बता दो, और तुम्हारी लाइफ इतनी इजी होनी चाहिए कि तुम ये कहो भाई मैं तो बैठा रहूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने तो ऐसा प्लान बना लिया है कि मैं बस बैठा रहूंगा। और लोग इसको तारीफ समझता है, सबसे बड़ी बात कि तुम बैठे रहोगे, तुम्हारे, मैं तो कह रहा हूँ तुमने कुछ भी कर लिया और तुम इसे तारीफ कह रहे हो कि तुम ऐसे बैठे हुए कुछ कर, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ एडवेंचर नहीं, कुछ है ही नहीं, तुम तो सबसे बोरिंग इंसान हो। एग्जैक्टली। और लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं और ऐसी लाइफ के पीछे भागते हैं, क्योंकि वही सिखाया गया है ना, हमें रिस्क मत लो। जहां पे भी तुम्हें कुछ, यार सिंपल सी बात आ गई, पढ़ाई वाली एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या बताया गया है कि वो क्या बोलते हैं उसे, मतलब हमें एजुकेशन सिस्टम में ये चीज बता दी गई है कि जहाँ पे गलत चांस हो, नियम कायदे कानून फॉलो करो, रिस्क मत लो, जहाँ पे थोड़ा सा फेलियर का चांस है उस तरफ मत जाओ, वो काम मत करो, वो काम करो जिसमें 100% सक्सेस का चांस हो। ये सारी चीजें तो हमें सिखा दी गई है ना, इसीलिए तो हम फिर कुछ नया ट्राई करने का, जो मैं नए ट्राई करने की बात कर रहा था, क्योंकि हमें ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम उसे ट्राई करो, सक्सेस और फेलियर मैटर नहीं करता, नहीं, हमें ये बताया जाता है सक्सेस और फेलियर ही मैटर करता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। या तो तुम सक्सेसफुल हो या तुम फेलियर हो, और फेलियर जो है उसको तो उसकी कोई वैल्यू, हाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं सोसाइटी में, उससे बदतर कोई नहीं है। तो हमेशा जहां पे फुल 100% चांस हो सक्सेस का, बस वही करो। जबकि फेलियर जो है वो सबसे बेस्ट टीचर है, कोड भी है ये। अगर आप फेल होते जा रहे हो, इसका मतलब आप जिंदगी में नए नए रास्ते ढूंढ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीजें लर्न कर रहे हो। बट सैडली हमें ये सिखाया जाता है कि फेलियर तो बिल्कुल भी मत ट्राई करो, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज में गारंटी हो सक्सेस मिले वही जाओ, जबकि उसमें भी गारंटी नहीं होती है, लोग उनमें भी फेल होते हैं, पर उस टाइम उस चीज को एड्रेस करने कोई नहीं आएगा, तब ये नहीं सोचेंगे कि काश मैंने वो चीज कर ली होती।
सोचते भी हैं कुछ लोग, लेकिन रिग्रेट के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो हाँ, आई थिंक आप अगर कुछ करना चाहते हो या फिर आपके कुछ गोल्स हैं, तो स्मॉल विन्स बहुत मैटर करती हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स, आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, धीरे धीरे रिजल्ट दिखेंगे, एकदम से तो नहीं दिखते हैं। प्लस एक और चीज जो मुझे लगती है वो ये कि जैसे तूने बताया कि हंटर गैदरर्स होते थे, वो लोग कितना रिस्क लेते थे, और 3 टाइम का खाना मिल जाए उनको, बस उनके दिमाग में यही होता था, और हर दिन जाते थे, और उनकी जिंदगी भी कितनी फुलफिल्ड होती थी एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इवन एक पॉडकास्ट में तूने ये भी बताया था कि वो लोग जब नए नए फ्रूट्स एंड ये चीजें भी ट्राई करते थे तो जहरीली चीजें खा लेते थे। कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी ये तो उनकी चूज वजह से करने तो में, मसाले खा रहे हैं आज, ये जो एग्जैक्टली हमें कि पता है कौन कि सी हमें क्या राइट खाना है, चीजें खाने के लिए, कौन कौन सी सी नहीं है। रॉन्ग तो उन है। लोगों ने भी तो रिस्क लिए ना। एंड आज जब हम समय से इतना मतलब टाइम में इतना आगे आ चुके हैं, हमारे पास सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं, तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल ही बस कंफर्ट मिले, उसके अलावा किसी भी तरीके का पेन या फिर अपनी तरफ से एफर्ट्स ना लगाने पड़े, हर चीज बहुत आसानी से बस मिल जाए। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम चीजों को इतना कंफर्टेबल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो गए हो चीजों के साथ तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सही में कोई एक्साइटमेंट या एडवेंचर तो बचा ही नहीं है ना। और जब एडवेंचर और एक्साइटमेंट नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ लिविंग। आई मीन लाइफ कितनी पंप मिजरेबल हो नहीं है ना वो। जाएगी, हाँ बोरिंग हो जाएगी। सो एनीवेज, दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।